हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पहले की तरह आज भी मेरे साथ मजाक हुआ, मैंने वीडियो ऑन नहीं की और मैंने इतना सारा बक दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे रेडी हुई हूँ। सो फिर मैं एक बार बताना चाहती हूँ, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तो हम सब रेडी वेडी हुए हैं, हम सब नहीं, हम दो ही लोग बस, हस्बैंड और मैं। तो हम लोग जा रहे हैं रेड फोर्ट घूमने के लिए, जिसे बोलते हैं लाल किला, जो हमसे थोड़ी सी दूरी पर है। जहाँ मैं बचपन में गई थी, बट अभी तक नहीं गई, बचपन में भी नहीं, बट उसे बचपन ही बोल सकते हैं, जब मैं लिपी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। हस्बैंड ने भी देखा, हस्बैंड ने सामने से देखा है, बट उन्होंने भी दूर से ही, मतलब दूर से देखा है, अंदर जाके एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैं आज अच्छे से एक्सप्लोर करने जा रही हूँ और आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराऊंगी मैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छा वाला एक्सप्लोर कराऊंगी। एक जो होता है ना व्लॉग, वैसे मैं शाय हूँ थोड़ा सा, तो मैं वॉइस ओवर करूंगी उस पर। तो मैं बाहर जाके ब्लॉगिंग करना, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे पागल बताएंगे या। तो अभी चलते हैं फटाफट से, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ और हस्बैंड बाइक लेके नीचे खड़े हुए हैं। तो चलते हैं फटाफट से, वो बोलेंगे इतना लेट ये लड़की कहाँ ही कर रही है। वैसे बाय द वे मैं कैसी लग रही हूँ? तो मैं ऐसी कुछ रेडी हुई हूँ। चलते हैं फटाफट से। चलिए तो साथ में मिलके चलते हैं लाल किला। तो यहाँ पे हमने लाल किले में एंटर कर लिया था और एंटर करने के बाद ये बहुत प्यारी सी मार्केट आई, जो कि लाल किले के अंदर ही लगती है। कहा जाता है कि पहले मतलब जब भी यहाँ पे शाहजहाँ अपना राज किया करते थे, राजा जब भी वो राज किया करते थे, तो यहाँ पे मार्केट लगा करती थी और यहाँ से रानियाँ अपना कुछ ना कुछ ख़रीदा करती थी। और उसके बाद ये जो पूरी बिल्डिंग सी देख रहे हो ना, ये भी अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। और यहाँ पे अब ये म्यूज़ियम में मतलब इसको बदल दिया गया है। और यहाँ पे अदगा साहब जैसे लोग कुछ खड़े थे। अदगा साहब थे अकबर के ख़ास आदमी थे। वैसे जो मैं बात बता रही हूँ ना, शाहजहाँ की, एक भी अकबर का ही वंशज था। तो फिर उसके बाद हम अपने आप में गपशप करते हुए, मैं ना हस्बैंड को बताते हुए चल रही थी कि देखो ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। क्योंकि मैं पहले मतलब इन सब लोगों के सीरियल देख चुकी हूँ। मेरे को मतलब ऐतिहासिक सीरियल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है अभी भी। और यहाँ पे हम आ गए। फिर एक यहाँ पे महल था दीवाने आम के नाम से। तो ये वाला महल लाल पत्थरों से बना हुआ था, बिकॉज़ ये दीवाने आम था। दीवाने आम मीन्स यहाँ पे आम लोगों की सुनवाई की जाती थी, जो भी उनका दुख दर्द होता था शाहजहाँ उनको सुना करते थे, फिर उनकी परेशानियों का हल किया करते थे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पे फिर से ये जो बिल्डिंग है ना, ये भी अंग्रेज़ों ने ही बनवाई थी पहले। ये देखने से फील भी हो रहा था कि भाई जैसे अमेरिका वगैरह में बने होते हैं ना कॉलेज वगैरह, ऐसे ही। और ये भी एक म्यूज़ियम की तरह उन लोगों ने मतलब बना दी है। मतलब अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने म्यूज़ियम की तरह इसको यूज़ मतलब देखने के लिए बना दिया है। और यहाँ पे ये तरह तरह के ताले लटकाए गए हैं, शायद ये यहीं के हैं लाल किला में जो लगे होते होंगे पहले। मतलब ऐसा मेरा मानना है, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है। यहाँ पे ये हमारे देश में जितनी भी मतलब शिल्पकार हो गए, जो भी मतलब टैलेंटेड लोग हैं ना, उनके बारे में मतलब यहाँ पे उनकी कहानी को दर्शाया गया था। और यहाँ भी देखो ताले हैं, चाबियाँ हैं, हर तरीके का ताला और हर तरीके की चाबी यहाँ पे मतलब दिखाई गई हैं। और ये पुराने ज़माने में ऐसे मतलब कॉइन्स चला करते थे, सिक्के, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। मतलब दो का जो सिक्का था ना, वो इतना बड़ा था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इसमें दिख नहीं रहा है। और ये यहाँ पे मतलब ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा था। मुझे लग रहा है ये शायद वो है गोल्डन टेम्पल। देन उसके बाद ये मुझे नहीं पता क्या है। और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से, मतलब ये सब आधी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि हैं क्या, बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। जो भी था मतलब इस वाले म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा वाला ब्यूटीफुल था, मतलब देख के ना मन खुश हो जा रहा था। हस्बैंड तो कह रहे थे नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बट भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो विज़िट ज़रूर करना लाल किले में। और लाल किले में आने से पहले ना एक बार लाल किले के बारे में ना पढ़ लेना कि हाँ मतलब क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, आपको जब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा उखाड़ के मतलब यहाँ म्यूज़ियम में ऐसे लगा दिया। तो ये देख के मुझे थोड़ा सा फ़नी लगा कि पूरा दरवाज़ा ही लटका दिया है भाई। और यहाँ पे ये सुभाष चंद्र बोस, इन सब जो पहले के जो नेता थे, जो मतलब अब नहीं हैं, उनकी यहाँ पे तस्वीरें वगैरह लगाई गई थी। और देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सब लकड़ी की चेयर वगैरह बना रखी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जो कि ये भी मुझे नहीं पता था कि क्या है। मतलब आधी चीज़ मुझे ऐसा था ना कि जो मैंने देखी नहीं है, बट देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे ये दरवाजे के जो हैंडल होते हैं ना, वो हैं ये, ऐसा लग रहा है देखने में। दरवाजे के हैंडल हैं। और ये चाबियां हैं, मतलब चाबियों का भी देखो शेप, देखो कितने मतलब मस्त मस्त हैं। अब चाबियों के शेप तो अब तो नॉर्मली जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, मतलब नॉर्मल बिल्कुल बेकार से। पर अगर मुझे ऐसा कहीं ताला मिल जाए तो मैं ज़रूर अपने घर में ऐसा लगाना चाहूँगी, पुराने ज़माने जैसा।
और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रही थी कि मेरी वीडियो बनाओ, मैं ऐसे निकल के आऊँगी। मतलब ये तो वैसे कोई लॉजिक नहीं बना मधु तेरा। खैर जो भी है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी काफ़ी ज़्यादा थे। और ये देखो गाइज, ये देखो कलाकारी भारत के लोगों की। तालों से एक पूरा वो बना रखा है, शैंडिलियर समझ लो, जो भी समझ लो, ताले से बना रखा है ये सारा का सारा, जो कि देखने में ना पास से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये भी पुराने ज़माने का कहीं से दरवाज़ा उखाड़ के, मुझे नहीं पता कि ये लाल किले के अंदर का ही है कहीं का, या जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी यहाँ पे ऐसे टंगाया हुआ था। और ये घास फूस की ऐसी झोपड़ी सी। तो मैंने हस्बैंड से बोला तुम इसके अंदर जाओ, मैं तुम्हारा फ़ोटो लूँगी, बट वो नहीं गए। और यहाँ पे रुद्राक्ष के जो मोती होते हैं ना, उनसे कुछ कला वगैरह की गई थी, तो वही हम लोग देख रहे थे। देन उसके बाद हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे म्यूज़ियम के। हाँ, 2 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। उससे पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, नहीं सॉरी, ग्राउंड फ्लोर पे थे। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद भारत में जितनी भी बर्ड्स हैं ना, उनके बारे में बताया गया था। बर्ड्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनके बारे में बताया जा रहा था यहाँ पे। मतलब दिखाया जा रहा है, मतलब वहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। और ये स्ट्रक्चर पता नहीं किस चीज़ का था, मैंने समझने की कोशिश करी, बस मुझे समझ में नहीं आया क्या है, क्योंकि वहाँ पे लिख भी नहीं रखा था कि ये है क्या। इस वाले म्यूज़ियम में मैंने एक चीज़ देखी, लिख नहीं रखा था कि ये क्या है, और ये भी क्या है ये भी नहीं पता मुझे, बट जो भी था बहुत प्यारा लग रहा है। देखो सिल्वर सिल्वर जैसा ना, और ये तो प्लास्टिक का था, बट रियल में देखने में, मतलब देखने में एकदम रियल लग रहा था। और यहाँ पे हम एक रूम में गए गाइस, यहाँ का जो मतलब था ना, ये एकदम 3D जैसा था कुछ, तो था ये जो पर्दों पे चल रहा था ये। और यहाँ से ना धीरे धीरे बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। और फिर हम जब नीचे जा रहे थे, नीचे मैंने देखा अरे ये क्या, दिए में ये कैसी मतलब कलाकारी दिखा रखी है। ये भी मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या कलाकारी दिखा रखी है। दिए में कुछ कुछ पेड़ उगा दिए हैं। उसके बाद हमें भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, तो हमने थोड़ी सी पेट पूजा कर ली कि चल कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं चाउमीन को ना चेक करते हुए, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी कि चाउमीन तो अच्छी है, मैं जज कर रही थी कि भाई मशरूम भी डली है, ये भी कह रही थी मैं क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चाउमीन खाई है जिसमें मशरूम डली हुई है। मतलब वाओ, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और खाने में भी वाओ थी ये चाउमीन। और प्राइस वहाँ की कैंटीन का जो प्राइस था ना गाइस, इतना मतलब डिसेंट प्राइस था, इतना डिसेंट प्राइस था कि कोई भी मतलब नॉर्मली खा सकता है। ऐसा नहीं कि लाल किले के अंदर मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा महंगा, ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ की जो सबसे अच्छी पता बात क्या है, लाल किले की जो ब्यूटी है ना, वो है वहाँ के पेड़ पौधे। सही बता रही हूँ मैं, इतने पेड़ पौधे हैं ना लाल किले में, मुझे नहीं पता पहले होंगे या नहीं, शायद पहले भी होंगे, बट अभी भी हैं, पर पहले तो कुछ ज़्यादा ही होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पेड़ ऐसे थे, मुझे देख देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ये पुराने ज़माने के ही हैं, मतलब जब से अभी सदियों से चलते ही आ रहे हैं, जिन जिन ने भी राज किया था। और ये बिल्डिंग देखो भाई साहब, कमाल की लग रही थी। हस्बैंड तो फिर भी कह रहे थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बट मुझे तो भाई सारा कुछ मैं इंजॉय कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैं फिर से पता नहीं क्यों ही, मैं क्या ही कर रही थी, क्या ही कर रही थी मैं, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक तो हस्बैंड बिल्कुल भी मेरे व्लॉग में आना नहीं चाहते हैं। देखो देखो, अब ये नज़र बचा रहे हैं, देखो ज़बरदस्ती मैं उनको लेती हूँ, मतलब देखते ही नहीं है। और मैं इनसे बोलती हूँ ब्लॉगिंग करो, तो वो भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं भी नहीं बोल रही थी, मैंने सोचा ठीक है मैं बाद में वॉइस ओवर डाल दूँगी, समझ ही जाएंगे सब लोग, है ना, अभी समझ रहे हो ना, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंस्टाग्राम से रील वगैरह निकालती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। और मैं फिर से कह रही थी कि बोलो बोलो कुछ बोलो, तब भी ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा था। उसके बाद ये पता नहीं मैं क्या ही दिखा रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्यों ही दिखा रही हूँ ये सब। वापस आते में मैंने मार्केट में फिर से, मतलब मेरा मन ना इधर से उधर डमाडोल हो रहा था कि मैं भी लूँगी, मैं ये ले लेती हूँ, मैं वो ले लेती हूँ। फिर हस्बैंड ने बोला कुछ यूज़ तो करना नहीं है तुम्हें। फिर मैंने सोचा हाँ यार, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, मुझे नहीं पता ये असली पीतल का है कि नकली पीतल का है, बट मुझे इतना पता है कि जो असली पीतल होता है ना, वो काला पड़ जाता है। तो ये जो काला काला सा है ना कुछ, इसी के साथ तो वो गाइस हम असली लोग आ पीतल चुके है। हैं घूम के। तो अभी हो रहे हैं 8 बजे से ज़्यादा ही हो रहा है। तो हम लोग 7:30 बजे करीब आ गए थे और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। अभी हस्बैंड तो चले गए अपनी दुकान पे और मैं अभी घर पे हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही है, क्योंकि दोपहर में इतनी सर्दी नहीं थी, बट अभी बाइक से आया तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगी। मतलब बाइक से हम बस मेट्रो स्टेशन तक गए थे, उसके बाद मेट्रो स्टेशन से गए थे बस। हाँ, उसके बाद तो अभी बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे तो हमने रास्ते में खाया था, बट वही है ना, आने जाने में वो सब पच चुका है।
फिर से मेरा हाथ दुख रहा है तो इसलिए मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ। तो वो पच गया है। अभी भूख भी लगी है, तो भूख में ना कुछ स्नैक्स टाइप का मेरा खाने का मन है। स्नैक मीन्स मैं सोच रही हूँ कि उस दिन की तरह मैं दलिया बना लूँ, तीखा वाला। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो वाला दलिया, तो या मैं दलिया बनाऊंगी वैसे ही नमकीन वाला। पहले दलिया बनाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी कि मुझे क्या बनाना है। इस फिंगर की वजह से मेरे को कुछ किया नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मतलब इसमें कुछ लग गया था, तो इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। और आटा भी इसी हाथ से लगाना होता है, सारा काम तो भैया राइट हैंड से करना होता है, तो इससे मुझे नहीं कुछ किया जा रहा है। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसलिए मैंने आज अपना फुल व्लॉग बनाया आप सबके लिए। सो या टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।